अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यूफा यूनिवर्स। सैफुल्लाह हियर। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो इमेजेस को डाउनलोड करते हैं रेस्ट एपीआई के अंदर, उनको हम किस तरीके से जब एक दफ़ा डाउनलोड कर लेते हैं तो अपनी परसिस्टेंट स्टोरेज के ऊपर उनको कैशे ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी एप्लीकेशन लोड होगी तो वो उन इमेजेस को डाउनलोड नहीं करेगी बल्कि कैशे से रीड करके रिसाइकल के अंदर शो करवाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर रेस्टफुल एपीआई के साथ काम करते हुए हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर देखा किस तरीके से जेसन डेटा को पास करके शो करवाते हैं रिसाइकल के अंदर। फिर हमने देखा किस तरीके से हम इमेजेस को डिस्प्ले करवाते हैं। फिर हमने देखा अगर सारी इमेजेस एक दफ़ा डाउनलोड करते हैं यूजिंग एसिंग टास्क लोडर तो हमारे पास जब तक इमेजेस डाउनलोड नहीं होती है हमें वेट करना पड़ता है। तो फिर हमने देखा लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम लेजी लोडिंग कर सकते हैं यूजिंग एसिंग टास्क कि जोन से आइटम हमारे पास स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे सिर्फ उनके लिए इमेजेस को डाउनलोड करेंगे। जैसे यूजर स्क्रॉल डाउन करता जाएगा इमेजेस साथ साथ हमारी डाउनलोड होती रहेंगी। लेजी लोडिंग अगेन के जब तक किसी डेटा की जरूरत नहीं उसको डाउनलोड नहीं किया जाएगा या रीड नहीं किया जाएगा। स्टिल हमारे पास अभी एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही यूजर हमारी एप्लीकेशन को क्लोज करता है तो हमारा डेटा, चूंकि हमारी जो इमेजेस हमने डाउनलोड की होती हैं वो मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं ना कि परसिस्टेंट स्टोरेज के अंदर। तो जैसे ही एप्लीकेशन रिमूव होती है मेमोरी से तो हमारी इमेजेस सारी रिमूव हो जाती हैं, हमें दोबारा डाउनलोड करनी पड़ती हैं। इस चीज़ के लिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से उनको परमानेंटली जैसे एक दफ़ा डाउनलोड होंगे तो कैशे के अंदर स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट टाइम जो है वो जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको कैशे से रीड करेंगे। तो उसके लिए फिर क्या करूँगा, मैं अपने प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर आऊँगा और जो मैं जावा के पैकेज के अंदर जाऊँगा और जहाँ पर मेरे पास बेसिकली यूटिल्स है इसके अंदर मैं एक न्यू जावा क्लास जो है वो क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं कह दूँगा, इसको कैशे इमेज मैनेजर मैं कह दूँगा, गिट के अंदर ऐड कर लेता हूँ। और अब इस क्लास के अंदर मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड दो ही मेथड होंगे, पब्लिक स्टैटिक। पहला मेथड जो हमें होगा वो बिटमैप रिटर्न करेगा और इसको हम कह देंगे गेट इमेज और ये बेसिकली पैरामीटर मिलेगा कॉन्टेक्स्ट। और सेकंड नंबर में हमसे बेसिकली सिटी डेटा आइटम लेगा जिस आइटम के लिए हमने इमेज को डाउनलोड करना है। और सेकंड जो मेथड होगा वो भी पब्लिक होगा, स्टैटिक, वो हमें रिटर्न कुछ नहीं करेगा और उसको हम कह देंगे पुट इमेज। और अगेन वो भी कॉन्टेक्स्ट लेगा हमसे और वो हमसे बेसिकली सिटी आइटम भी लेगा जिस सिटी आइटम के लिए इमेज को सेव करना है और हमसे बिट मैप भी लेगा जो सी बिट मैप हमने सेव करनी है। तो बेसिकली अब होगा क्या कि अगर मैं रिसाइकल अपने अडाप्टर के ऊपर जाऊं तो यहाँ पे बेसिकली जैसे इमेज को हम डाउनलोड करके अपने सेम बिट मैप्स के मैप के अंदर स्टोर करते थे जो कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे टॉप के ऊपर है मैप, ताकि मेमोरी में डेटा हमारे पास मौजूद रहे। लेकिन उसकी बजाय हम ये करेंगे कि जैसे ही हमारे पास डेटा डाउनलोड हो जाएगा तो हम उसको परमानेंटली अपनी कैशे मैनेजर के स्टैटिक मेथड को यूज़ करते हुए डिस्क के अंदर स्टोर कर देंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर चेक करेंगे कि क्या हमारे पास डिस्क के अंदर इमेज अवेलेबल है। अगर डिस्क के अंदर इमेज अवेलेबल है तो हम डाउनलोड नहीं करेंगे, अगर नहीं अवेलेबल हमारे पास स्टोरेज डिस्क के अंदर इमेज तो हम उसको डाउनलोड करेंगे और जैसे वो एक दफ़ा डाउनलोड होगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो हम कोड करेंगे उससे वो सेव हो जाएगी। तो पहले मैं आऊँगा गेट इमेज बिट मैप के मेथड के अंदर। तो ये बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लूँगा, स्ट्रिंग फाइल नेम, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट कैशे डर। तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि किस तरीके से कैशे स्टोरेज के साथ हमने काम करना है जनरली एंड्रॉइड फाइल सिस्टम के साथ, इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ, इंटरनल एक्सटर्नल प्राइवेट और पब्लिक स्टोरेज के साथ, तो यहाँ पे ऊपर आपको क्लिक करेंगे, मैं कार्ड भी दे दूंगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन के ऊपर अंदर मैं लिंक लाजमी दे दूंगा। आप यहाँ पर मेरा एंड्रॉइड फाइल सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट पूरा कोर्स देख सकते हैं। हमने उसके अंदर डिटेल में जो है वो बहुत डिटेल में काम किया हुआ है और बहुत ब्रॉडली काम किया हुआ है एंड्रॉइड फाइल सिस्टम के साथ। तो इसके साथ मैं कनकैटिनेट करूँगा और साथ ही मैं कनकैटिनेट कर लूँगा सिटी आइटम डॉट गेट इमेज। तो बेसिकली जो सी इमेज हमने रिसीव करनी होगी वो उस इमेज का यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, फाइल क्लास इंपोर्ट कर लूँगा, न्यू फाइल, और बेसिकली इसको फाइल नेम पास कर दूँगा एज अ पाथ। और फिर मैं क्रिएट करूँगा बिटमैप का ऑब्जेक्ट, बिटमैप इक्वल्स नल। तो उसके बाद मैं इसको इनिशियलाइज करवाऊँगा बिटमैप इक्वल्स, जिस तरीके से पहले हमने देखा हुआ है, बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड स्ट्रीम, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और जो फाइल होगी वो इसको यहाँ पे पास कर देंगे। अगेन ट्राई कैच डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर दूंगा नीचे, रिटर्न बिटमैप। तो इसके साथ ही जो हमारा कोड था वो कंप्लीट हो गया। बेसिकली क्या होगा कि जिस सिटी आइटम की जो सिटी आइटम हमें यहाँ पे मिलेगा उस सिटी आइटम से उसकी इमेज लेंगे और जो हमारी कैशे स्टोरेज का पाथ होगा उसमें से उसके साथ कनकैटिनेट करेंगे तो हमारे पास हमारी इस इमेज के लिए पाथ जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो फिर फाइल के ऑब्जेक्ट को वो पाथ दे देंगे और इनपुट स्ट्रीम से वो जो है वो फाइल रीड कर लेंगे अपनी बिटमैप के अंदर और उसको रिटर्न कर देंगे।
सेकंड हमारे पास पुट इमेज का मेथड है। पुट इमेज का मेथड बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले अगेन यही लाइन मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और ये यहाँ पे हमारे पास आएगी। हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर फाइल नेम होगा जो बेसिकली हमने यहाँ पे सेव करना होगा। सेम है जिस तरीके से हमने यहाँ पे काम किया हुआ है, यहाँ पे भी हमारे पास फाइल का ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे अगेन इसको जरा नीचे कर लेते हैं ताकि रीडेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है इससे। फाइल आ गया। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे जो कि हमने रीड करना था यहाँ पे हमने राइट करना है, तो यूज़ कर लेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम को। आउटपुट स्ट्रीम और इसको इनिशियलाइज करवा देंगे नल से। उसके बाद बेसिकली जो बिट मैप में यहाँ पे रिसीव होगी एज अ फॉर्म ऑफ बिट मैप इमेज, तो बिट मैप डॉट कंप्रेस को कॉल करेंगे। कंप्रेस फॉर्मेट के लिए हम बेसिकली जेपैग को पास कर देंगे। और जो कंप्रेस नेक्स्ट आपके पास क्वालिटी है, तो मेरी ऑलरेडी इमेजेस काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 50% जो है वो पास कर दूंगा। और उसके बाद बेसिकली आउटपुट स्ट्रीम देनी है, तो जो हमने बेसिकली यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम है वो पास कर देंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे मैं आउटपुट स्ट्रीम को इनिशियलाइज करवाना है। आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और जो फाइल नेम है फाइल है वो यहाँ पे पास कर देंगे। तो अगेन ट्राई कैच आएगा यहाँ पे, साउंड विद ट्राई कैच, तो ये लाइन भी बेसिकली यहाँ पे ऊपर चली जाएगी। तो इसके साथ ही जो हमारा कोड था वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा, जैसे हम यूज़ करेंगे पुट इमेज को, कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, सिटी आइटम पास करेंगे, तो बिट मैप पास करेंगे। पहले नंबर पे तो सेम है जो मैंने पहले आपको बताया, हम जो है बेसिकली यूआरएल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि पाथ फाइल का। फिर फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको पास दे देंगे यहाँ पे। फिर फाइल आउटपुट स्ट्रीम को जो है बेसिकली यूज़ करेंगे। फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और फाइल नेम जो है उसको पास कर देंगे। फाइल नेम नहीं फाइल। तो फिर मैं बिट मैप के ऊपर एक बिल्ट इन मेथड है कंप्रेस यूज़ करूँगा। तो ये वाला जो बेसिकली कोड है, ये बेसिकली कंप्रेस फॉर्म में बता रहा हूँ कि जेपीजी टाइप मेरी इमेज है, क्वालिटी में बता रहा हूँ, तो ये जितना पॉसिबल हो सकेगा 50% के अंदर अंदर क्वालिटी डाउन नहीं होगी, लेकिन साइज कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम के अंदर वो उसको आउटपुट कर देगा। और सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करना है, फाइनली क्लास के अंदर इफ नॉट नल आउटपुट स्ट्रीम, तो आउटपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज, और अगेन इसको भी ट्राई कैच कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो कैशे मैनेजर का कोड था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आप बेसिकली क्या करना, हमने यहाँ पे फिर आएंगे, सबसे पहले ऊपर आएंगे जो हमारे पास ऑन बाइंड व्यू होल्डर है। तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है इसको यहाँ से मैं रिमूव करूँगा और मैं ट्राई क्लास को यूज़ करूँगा। यहाँ पे कैच को यूज़ कर लेता हूँ ताकि कोई भी अगर एक्सेप्शन आए तो वो हम रिसीव कर लें। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो बिट मैप रिसीव करूँगा, कह दूँगा बिट मैप और यूज़ करूँगा बेसिकली हमारे पास जो कैशे इमेज मैनेजर डॉट गेट इमेज, कॉन्टेक्स्ट के लिए एम कॉन्टेक्स्ट पास कर दूँगा। सॉरी, इसको रीनेम करना पड़ेगा, एम कॉन्टेक्स्ट डू रिफैक्टर यार कर भी दे, तो हमारे पास वो रीनेम हो जाएगा। तो यहाँ पे एम कॉन्टेक्स्ट को पास करूँगा और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने बेसिकली सिटी डेटा आइटम है वो पास करना है, तो इमेज हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे बेसिकली चेक करेंगे इफ़ नल मैंने जो टेम्पलेट यूज़ किया IFN इफ़ नल। तो अगर हमारे पास बिट मैप नल होगी, इसका मतलब है वो हमारी डिस्क के अंदर मौजूद नहीं है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, अगेन जो उस सूरत में क्रिएट करेंगे माई इमेज टास्क और टास्क डॉट सेट व्यू होल्डर और फिर यूज़ करेंगे टास्क डॉट एग्जीक्यूट और सिटी डेटा आइटम पास कर देंगे। एल्स कंडीशन को यूज़ करेंगे अगर हमारे पास जो नल नहीं है, इसका मतलब हमें इमेज मिल चुकी है। होल्डर डॉट इमेज व्यू डॉट सेट इमेज बिट मैप और बिट मैप को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास काम हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे आएंगे और नीचे बेसिकली आप क्या करेंगे, जैसे इमेज हमारी डाउनलोड हो जाएगी तो मैं यूज़ करूँगा कैशे इमेज मैनेजर डॉट पुट इमेज को कॉन्टेक्स्ट के लिए एम कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा। सेकंड नंबर में मेरे पास सिटी आइटम है तो जो एम सिटी आइटम पास कर दूंगा और जो इम बिट मैप है उसके लिए जो बिट मैप डाउनलोड हुई है वो पास कर देंगे। तो क्या होगा, पहली दफ़ा तो ऑफ कोर्स सारी इमेजेस हमारी डाउनलोड होंगी, लेकिन जब एक दफ़ा वो डाउनलोड हो जाएंगी, इसकी अब मुझे मैप की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो एक दफ़ा डाउनलोड हो जाएंगी तो वो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन की कैशे स्टोरेज के अंदर, डिवाइस की परसिस्टेंट परमानेंट स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाएंगी। फिर हम एप्लीकेशन को बेशक जो है वो डिस्ट्रॉय भी कर दें मेमोरी से, फिर भी वो हमारे पास जो है वो इमेजेस नेक्स्ट टाइम डाउनलोड नहीं होंगी, अनलेस कि हमारे पास यूज़र हमारी एप्लीकेशन को डिलीट अनइंस्टॉल नहीं करता या उसकी कैशे या डेटा क्लियर नहीं करता या फिर एंड्रॉयड सिस्टम स्टोरेज के ऊपर लो हो जाता है तो वो रिमूव करेगा। तो इसको एक दफ़ा रन करते हैं एप्लीकेशन को। तो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन होना शुरू होगी। क्लिक करूँगा शो लिस्ट के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास थोड़े से डिले के साथ जो हमने दिया हुआ है हमारी इमेजेस डाउनलोड होगी। अब एक दफ़ा हमारी इमेजेस डाउनलोड हो चुकी हैं, मेक श्योर करने के लिए कि ये हमारे पास परसिस्टेंट स्टोरेज के अंदर अवेलेबल है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, अपनी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली रिमूव करूँगा। नेक्स्ट टाइम जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपने देखा हमारी इमेजेस सडनली हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं, क्योंकि वो बेसिकली हमारे पास हमारी डिवाइस की मेमोरी है वहाँ से आ रही है। और देखने के लिए फिजिकली डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है तो व्यू टूल्स विंडो और यहाँ से आप इसको
डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर को सिलेक्ट कर सकते हैं, डेटा, अगेन डेटा, और मैं पैकेज टाइप करूँगा काम डॉट एंड्रॉयड रेस्टफुल कैशे। और यहाँ पे आपने देखा हमारे पास हमारी जितनी भी इमेजेस हमने डाउनलोड की हैं वो सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगेन मैंने आपको बताया एप्लीकेशन को अगर हम कम्प्लीटली क्लोज भी कर देते हैं फिर भी रन करते हैं तो इमेजेस हमारी सडनली फ़ौरन हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो हमारे पास अब नेक्स्ट एक दफ़ा वो हमारे पास डाउनलोड हो चुकी हैं। अब जितनी दफ़ा भी अनलेस हम अपनी कैशे को क्लियर नहीं करते वो हमारे पास हमारी जो कैशे स्टोरेज है वहाँ से ही हमारे पास जो वो मिलेंगी। अनलेस कि अगर आप ऐप इन्फो के ऊपर जाते हैं और स्टोरेज के ऊपर जाते हैं, क्लियर कैशे के ऊपर क्लिक करते हैं, आपकी कैशे क्लियर हो चुकी है। अब अगर हम एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे, शो लिस्ट के ऊपर करेंगे तो आपने देखा इमेजेस हमारे पास दोबारा डाउनलोड होंगी। अब एक दफ़ा डाउनलोड हो चुकी हैं तो अब आप बेशक इसको मेमोरी से रिमूव करें एप्लीकेशन को और नेक्स्ट टाइम दोबारा ओपन करें तो हमारे पास इमेज हमारे पास सक्सेसफुली अवेलेबल है। सेम ये चीज़ जो मेरे पास मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है मैं उसके ऊपर भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर अगेन मैं इमेजेस सारी की सारी इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा हूँ। या इस कोर्स के लिए मैं इसलिए उनको यूज़ नहीं कर रहा कि मेरे पास इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है यार, तो फिर वो बार बार आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। दूसरा ये है कि वो वाली रेस्ट एपीआई मैं आप लोगों को इटसेल्फ दे नहीं सकता, ये मैं आप लोगों को मैंने अपलोड भी की हुई है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से खुद भी इसको चेंज भी कर सकते हैं, ट्राई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए लेकिन अलबत्ता मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक दफ़ा ये कोर्स अगर आप मेरा कंप्लीट करते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं, तो आप लाजमी इस एपीआई को चेंज करें या अपनी एपीआई क्रिएट करके वीडियोस को जो है वो प्रैक्टिस करें। अदरवाइज आप सिंपल उतना नहीं सीख सकेंगे जितना आप खुद किसी दूसरी रेस्ट एपीआई से सीखेंगे, क्योंकि इस तरह फिर आप जो मैं कोड कर रहा हूँ आप मुझे देख के कोड करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, लर्निंग आपकी उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को अपने दूसरा प्रोजेक्ट के ऊपर दिखाता हूँ जिसके ऊपर बेसिकली मैं एक्चुअल जो है रेस्ट एपीआई से डेटा को डाउनलोड कर रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पे मेरे पास वही कोड है जो सारा हमने खुद अभी इंप्लीमेंट करके देखा है। मैं पहले सोच रहा था इसको कॉपी पेस्ट करूँ, लेकिन फिर मैंने बताया कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगा, वीडियो लंबी हो जाए तो टेंशन नहीं है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास डेटा आइटम अडाप्टर है, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर बिटमैप हमारे पास नल है तो डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज सिंपल उसको जो है वो सेट कर देंगे। और यहाँ पे जैसे ही बिटमैप को हम डाउनलोड करेंगे तो मैप के अंदर यहाँ बेसिकली उसको डिस्क के अंदर स्टोर करेंगे। तो एप्लीकेशन को मैं इसको रन करता हूँ। ये एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि इमेजेस मेरी डाउनलोड होंगी, तो इवन जो जेसन डाउनलोड हो रहा है उसमें भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम लग रहा है इंटरनेट की वजह से। तो आपने देखा मेरा जेसन डाउनलोड हो गया। मेरी 4 इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोडेड थी मेरे कैशे के अंदर, वो मेरे पास कैशे के अंदर आ गई। जैसे जैसे मेरी इमेजेस डाउनलोड होंगी वो कैशे के अंदर स्टोर होती रहेंगी। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जाएंगे डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर, इन केस की जितनी देर तक हमारे पास ये इमेजेस डाउनलोड होती तो यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन का पैकेज नेम है कैशे। तो आपने देखा राइट में मेरे पास थोड़ी इमेजेस हैं, इसको सिंक्रोनाइज करता हूँ। तो आपने देखा मेरे पास जो जो इमेज डाउनलोड होती जाएगी वो यहाँ पे मेरे पास आपने देखा अगेन एक इमेज आ गई। अगेन जैसे जैसे इमेजेस डाउनलोड होती जाएंगी वो यहाँ पे हमारे पास आती जाएंगी। और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमारे पास अगेन यहाँ पे स्टिल अभी तक लेजी लोडिंग हो रही है। आई थिंक सो आपको पता होगा कि अब यहाँ पे आके हमारे पास जो जितने आइटम्स मैंने देखे हुए थे उनके लिए तो हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगी इमेजेस, उसके नीचे नहीं जाएंगे। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा तो सारे आइटम्स के लिए हमारे पास होंगे। अगेन आपने देखा यहाँ पे हमारे पास डेवल्ड एक्स के लिए जो इमेज आ रही है वो बेसिकली हमारे पास डेवल्ड एक्स की नहीं बल्कि कैफलेट की, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो रिसाइकलर व्यू की वजह से, क्योंकि बेसिकली रीजनल जो हमारे पास व्यू होता है, रीजनल व्यू हमारे पास ये है, ये व्यू एग्जैक्ट कॉपी होके इसको रिसाइकल करके बेसिकली यहाँ पे शो करवाया जाता है। तो चूंकि इस व्यू के लिए अभी तक इमेज नहीं आई तो इस व्यू का जो रेफरेंस है वो बेसिकली हमारे पास इस व्यू को है, तो इस व्यू की इमेज जो है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रही है। जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पे आपने देखा अब दोनों के ऊपर एक ही इमेज है, तो जैसे हमारी इमेज न्यू डाउनलोड होगी तो वो शफल होंगी आपस में, मतलब न्यू इमेज जो है वो हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे न्यू इमेज होना शुरू होगी, बहरहाल ये थोड़ा सा टाइम लेंगी। तो जो मैंने यहाँ पे इमेजेस भी हमारी आना शुरू होगी। तो अपने ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं। तो बहरहाल गाइस ये था, मैंने आपको बताना था कि किस तरीके से हम लेजी लोडिंग कर सकते हैं और किस तरीके से फिर अपनी कैशे के ऊपर परसिस्टेंटली जो है वो स्टोर कर सकते हैं अपनी इमेजेस को। अब राइट नाउ अगर हम एप्लीकेशन को कम्प्लीटली क्लोज भी कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी यही एप्लीकेशन है, इसकी कुछ इमेजेस डाउनलोड नहीं हुई, बाकी डाउनलोड मैं इसको क्लोज करता हूँ और दोबारा अपनी नाडियास एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे फिर जितनी डेटा जैसे जेसन का डाउनलोड होगा इमेजेस फ़ौरन हमारे पास आ जाएंगी। तो आपने देखा जैसे जेसन डाउनलोड होगा साथ ही इमेजेस हमारी जो डाउनलोडेड थी वो हमारे पास शो होना शुरू हो गई हैं सक्सेसफुली। तो बहरहाल ये था गाइस। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टिल हमारे पास ऊपर जो
क्लासिक बर्गर है उसी की इमेज बेसिकली यहाँ पे नीचे हम यूज़ कर रहे हैं तो ब्लू स्मूथी के लिए। तो वो इमेज बेसिकली अब जब डाउनलोड होगी तो यहाँ पे रिप्लेस होगी, बाकी जो इमेज कैशे के अंदर थी वो हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू होगी। तो अब चूंकि हमारी एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल, अगर आप इसको कम्प्लीटली क्लोज भी कर देते हैं, हमने इसको बेसिकली फ्लेक्सिबल वे में डिज़ाइन किया, डेवलप किया है कि अगर इमेजेस अवेलेबल हैं तो वो कैशे से रीड कर लेगी, अगर इमेजेस अवेलेबल नहीं है तो वो डाउनलोड करके कैशे के अंदर स्टोर कर देगी, ताकि जितना से कम जो नेटवर्किंग का काम है वो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर करें। तो आई थिंक सो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया आप लोगों को, ना सिर्फ ये समझाने के कि सिंपल इतना कि आप रेस्ट एपीआई के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, बल्कि मैंने अपनी तरफ से फुल दिया कि मैं आप लोगों को ये भी समझाऊं कि प्रैक्टिकल प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन के अंदर आप किस तरीके से चीज़ों को अचीव करेंगे। हमने देखा लेजी लोडिंग किस तरीके से करनी है, फिर हमने देखा किस तरीके से कैशे के अंदर डेटा को स्टोर करना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टिल अभी तक हम डेटा सिर्फ डाउनलोड कर रहे हैं, सर्वर की तरफ कोई भी रिक्वेस्ट हमारी तरफ से नहीं जा रही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो गेट रिक्वेस्ट के साथ पैरामीटर को सेंड करते हैं यूजिंग HTTP URL कनेक्शन, उससे आगे देखेंगे पोस्ट के साथ, और उसके बाद फिर हम ओके HTTP और बाकी जो हमारे पास लाइब्रेरीज है उनके साथ काम करेंगे। तो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं। अब अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब को क्लिक करें। कोई भी क्वेश्चन हो एनी टाइम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।